खुश आमदीद। देर से आने के लिए माजरत। उमर को पार्क से वापस लाना मुश्किल था। ये आखिर क्या कर रही हैं आप? आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो मरियम को घर से बाहर निकालने वाले हैं। आप रिलैक्स करेंगी प्लीज? कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी जान। मरियम यहाँ से चली भी गई तो हम इफ़ी का क्या करेंगे? आपा, उस बच्चे को बार बार इफ़ी कहकर ना बुलाएं। उमर ही इफ़ी है। उसका नाम ना लेने से हकीकत नहीं बदलेगी मेलिस। ये झूठ इस फैमिली में नस्लों तक झूठ ही रहेगा आपा। और जहाँ तक सच की बात है, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इस झूठ से कभी नहीं जीत पाएगा आपा। भरोसा रखें मुझ पर। चलो देखते हैं। ये लें। सुबह भी आपने मिस कर दी। मरियम आ गई है। मैंने सोचा आपको बता दूं। आप यहीं रहिएगा प्लीज। तुम्हारी बातों में अब मैं आने वाली नहीं। पापा ने मुझे बहुत सारे झूले झुलाए। कल हम झूले पे दोबारा जाएंगे। आप भी साथ चलेंगे ना? मुझे कॉल करके क्यों बुलाया है? क्या बात करनी होगी? और ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई, क्या आप हमारे साथ पार्क नहीं चलेंगे? लेवन भाई, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम अंदर जाओ और खाना खाओ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आ जाए आपा की जान। तुम रुको। मेलिस, उमर को अंदर ले जाओ तुम। ठीक है, ले जाती हूँ। उमर, फ्रिज में बहुत मजे का केक रखा है, हम चलकर खाएं? आपा जान, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हें चॉकलेट केक खिलाती हूँ मैं। चलो आ जाओ। कुछ हुआ है क्या? बहुत परेशान लग रहे हैं। कॉल पर भी मुझे जल्दी आने के लिए कहा। गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बैठो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। पहले आपा को आने दे। वो नहीं आएगी अब। मेरी आपा को बुलाओ। हर वक्त आपा आपा। चुप करके केक खाओ। चलो। एस्ली, यहाँ आओ जरा। मेरी बात ध्यान से सुनो एस्ली, ऐसे बात मत करो। ये तो मैं आपके लिए कर रही थी। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो इसके साथ प्यार से रहो। समझाती हूँ, वजह है इसकी। देखो, इसकी बहन अब यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम इसके साथ बदतमीजी करती रही तो ये अपनी आपा को बुलाने की जिद करता रहेगा। प्यार से रहो, इसे बहन की कमी महसूस मत होने दो। ठीक है मेलिस साहिबा। उमर जान, जब मैं छोटी थी मुझे ये बिस्किट्स बहुत पसंद थे।
एस्ली डियर, प्यारे उमर के लिए 1 कप दूध ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। कुछ हुआ है क्या? आहिस्ता चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। लेवेंट सर प्लीज। उफ ईज़िल, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मरियम ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ बेगम साहिबा। मरियम ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उफ। कहाँ खो गई हैं आप उर्विया मैम? हालांकि मैंने खुद देखा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या देखा आपने? ज्वेलरी बॉक्स। अपनी आंखों से उसके हाथ में देखा था। उसके बाद तुमसे इजाजत लेके बाहर चली गई। इन तमाम चीजों को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें तो इतने पैसे वहां आए कैसे? उसने चोरी की है उल्विया आंटी। इस बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत हो। इतना मत सोचें। लेवेंट मरियम को अपने साथ लेकर बाहर चला गया है ताकि घर का माहौल खराब ना हो। उफ लेवेंट, तुमने ये क्या किया? उमर अपनी आपा के बगैर कैसे रहेगा? ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो बहुत छोटा है, क्या कर सकते हैं। हो सकता है मरियम की कोई मजबूरी हो आंटी। यानी हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो कैसे हालात से गुजर रही हो। हाँ बेटी, काश सबकी सोच तुम्हारी तरह होती। चाहे कुछ भी हो, कितनी मुश्किल सूरत हाल हो, उसे आपसे पैसे मांग लेने चाहिए थे। ओहो मरियम, ऐसा क्यों किया तुमने बेटी? पापा ने क्या किया? उमर मेरी जान, आप मेरे पाशा। उमर मेरी जान, और दोपहर में क्या सोए थे आप स्वीट हार्ट? दैट्स बैड। यू नो नींद कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इज़िल प्लीज एक काम करो, जाके उमर को सुला दो। जी जरूर। चलो आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। पापा आएंगे तो सोऊंगा। बेटा उन्हें आने में देर लग जाएगी। चलो हम चल के सोते हैं। चलो। इस बच्चे को कैसे बताऊंगी इसकी आप अब यहाँ नहीं आएगी? लेवेंट कोई ना कोई हल सोच लेगा उल्विया आंटी। खामख्वाह इस बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत करें। तुम्हारा सारा सामान इसके अंदर है। लेकिन क्यों? क्या हुआ है? मुझे मेरी गलती बताए बगैर आप इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ? क्या मेरा जानने का हक नहीं बनता? तुम वाकई जानना चाहती हो? बिल्कुल, आपको मुझे बताना ही होगा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो पिन हमारी खानदानी निशानी थी। तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, वरना चोरी करने से पहले एक बार जरूर सोचनी थी। क्या? कौन सी पिन? आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी करने से पहले
काश एक बार सोच लिया होता तुमने। बस ये कह रहा हूं तुमसे। मैंने चोरी नहीं की है, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। इतनी देर हो गई है, मैं नहीं मानती कि तुम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अपनी उम्र से बड़े बड़े काम करते हो, क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे वो कहाँ है। कसम से हम नहीं जानते निर्मल अम्मा, पता होता तो जरूर बताते। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर चामोर मेरे हाथ आ गया तो मैं उसकी हड्डियाँ। अब तक कोई खबर नहीं आई नैरो। कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे ये जमीन निगल गई हो चमोर को। तुम्हें कुछ पता चला? हमने हर जगह तलाश कर लिया है उसको। या अल्लाह, वैसे वो इस तरह से कहीं जा तो नहीं सकता है। ये भी मुमकिन है कि उसके साथ कोई वाकया पेश आ गया हो। उसके साथ क्या बुरा हो सकता है? ये चमोर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर घूम रहा होगा। आपा, कहीं पुलिस वाले तो नहीं ले गए उसे? या अल्लाह, इससे पहले कि ताकिन भाई को कुछ पता चले, हमें उसे जल्द अज जल्द ढूंढना होगा, वरना आज तो हम सब गए और इन लोगों की भी खैर नहीं होगी। चलो यार, उसे चलकर ढूंढते हैं। दरमोश, आओ चलो। हर जगह ढूंढो, हर जगह। हमेशा बकबक करती रहती हूँ, जा रहा हूँ मैं। शैतान बच्चे, तुम क्या समझते थे कि तुम मुझसे बच जाओगे? अब जरा भाग के दिखाओ, हिम्मत है तो। एक दिन मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा और वो तुम्हें भूल जाएगी। उसे याद ही नहीं रहेगा कि तुम जैसा उसका कोई बाप था। अपनी बकवास बंद करो, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तुमने तागिन के बारे में वार्न किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया वो बहुत अहम था मेरे लिए। आपने जो कुछ मेरे लिए और उमर के लिए किया है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। मुझे तो वार्न करना ही था। असल में मुझे तुम्हारी बात पे फौरन यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यकीन ना करने की भी काफी ठोस वजूहात है आपके पास। अब ऐसा नहीं है। मैं समझी नहीं। मुझे अब पूरा यकीन है तुम पे। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल, आंसू हैं। शायद आंख में कुछ चला गया है मेरी। सब कुछ एक फरेब था, फरेब। हाँ बोलो जमीन। मरियम से बात हुई? क्या हुआ? बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बगैर सोचे समझे फैसला तो नहीं कर लिया? वो लड़की एक चोर है जमीन, उसने पिन चोरी की है। बात करने के लिए कुछ नहीं था। लेवेंट, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो। बाद में बात करते हैं हम। उन्होंने मुझे चोर कहा। कुछ नहीं चुराया मैंने। उमर ज्वेलरी से खेल रहा था, इस पर मैंने उसे डांटा भी और फौरन ज्वेलरी बॉक्स होलिया साहिबा के रूम में ले गई। हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया हो। हाँ तो ठीक है, ये सब कुछ तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? बताती ना कि बच्चा ज्वेलरी बॉक्स के साथ खेल रहा था, शायद कहीं गिर गया हो। अगर वो मेरी बात सुनते तो बताती ना, और मैं कैसे बताती? उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। खाला, चोर नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। यकीनन तुम नहीं हो बेटा, सब्र करो, सच सामने आ ही जाएगा। माफ कीजिएगा सफिया खाला, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो? अपनी मर्जी से रुकी हूँ। मैं तो एक ड्रेस सीने गई थी, अपने काम से वापस ही आ रही थी कि अचानक तुम्हें खिड़की से देखा तो सोचा कि मरियम यहाँ क्या कर रही है। सोचा कि मिलती चलूं तुमसे। उमर,
वो उमर को यही बताएंगे कि मैं चोर हूँ। मुझे फौरन वहाँ जाना होगा और उमर को बताना होगा कि मैंने चोरी नहीं की मरियम है। रुको बेटा, देखो थोड़ा सांस ले लो। और वैसे भी उमर सो चुका होगा, कल चले जाना और बात कर लेना। मगर देखो मेरी बात मानो, अभी मत जाओ, अभी जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं, मामला खराब हो जाएगा। हाँ, बेहतर है थोड़ा वक्त गुजरने दो। वो उमर को ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। इतने छोटे बच्चे को कौन परेशान करता है? हाँ, इंशाल्लाह। जिद कर रहा था कि आपा के बगैर नहीं सोऊंगा, लेकिन रोते रोते सो गया। लेवेंट, कल सुबह जब अपनी बहन के बारे में पूछेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? और अगर मरियम अपने भाई से मिलने आना चाहे तो फिर? वो अब इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। हाँ मरियम, काश इस बच्चे की खातिर इस हरकत से बाज रहती। अब इस घर में उसका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। उमर को भी आदत हो जाएगी। परेशान मत हो लेवेंट, मैं उमर का ख्याल रखूंगी। बच्चा ही तो है, कुछ दिन उसे याद करके रोएगा, फिर भूल जाएगा। हम इसे इतना प्यार देंगे कि उससे भूल जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। परेशान मत हो तुम, हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। लेवेंट का दिल तुम्हारे जरिए जीतूंगी मैं। मैं तुम लोगों का सोच सोच के परेशान रहूंगी। बेहतर होगा कि मैं भी यहीं रुक जाऊं। अम्मी, आप देख तो रही हैं मरियम किस हाल में है। मैं इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे जरूरत है मेरी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? आप जाके आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट सफिया खाला। गुड नाइट बेटा। मेरी जान, तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया। अगर नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए दूध का ग्लास लेकर आती हूँ, वो पी के तुम फ्रेश हो जाओगी। हाँ। क्या कर रही हैं? क्या हो गया है आपको? तुम मेरे हाथ से जाया हो जाओगी मेलिस। तुम्हारा सारा गेम मैं समझ चुकी हूँ। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेलिस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, तुम्हारे सर पर सिर्फ लेवेंट सवार है। इफ़ी के होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा, क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। आपा, मरियम को निकलवा दिया, उमर भी चला जाएगा। आपसे वादा करती हूँ मैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। बड़ा कांटा निकल गया, आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे कांटे निकाल देंगे। बस थोड़ा सब्र करें। मैं तुम्हारी चालों पर यकीन करने वाली बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ इन बेवकूफ लोगों को ही पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। कान खोल के सुन लो तुम। इफ़ी को अगर तुमने इस घर से निकालने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं सासू माँ को स्पिन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। कभी नहीं। ये बताकर आप अपनी और मेरी खबर खुद खो देंगी।
इफ़ी के ना जाने की सूरत में हम तो जिंदा वैसे भी नहीं बचेंगे। आपा ये क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। इफ़ी को यहाँ से भेजने का सोचा कि नहीं? आपा ये चिल्लाना बंद कर दें। बस सारी चालाकियाँ तुम्हारी खत्म। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगी। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए अब आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बिल्कुल नहीं, बस चले तो इसी वक्त मैं मार दूं। कितनी आसानी के साथ तुमने कुदरत को नीचे फेंक दिया। जरा सी भी नहीं हिचकिचाई तुम। बस चुप हो जाए, इसे हटाए मेरे सामने से। बहुत हो गया, अब सुकून से बैठकर बात करते हैं। इफ़ी को यहाँ से निकालोगी तुम? कहा ना मैंने, निकाल दूंगी। हम उसे हर हाल में यहाँ से निकाल कर ही रहेंगे। तो जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकालने की करो। मुझसे और सब्र नहीं होगा, सुना? सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास इफ़ी को यहाँ से निकालने के लिए, वरना तुम लेवेंट को भूल जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं, या तो खुशी खुशी आपको दवा लेनी होगी या कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे। अपने और लेवेंट के बीच नहीं आने दूंगी। चलो अब जल्दी से पी लो। कुछ हुआ है क्या? मरियम प्लीज इतना मत रो, अपनी हालत देखिए। वहाँ हर शख्स यही सोच रहा होगा कि मैं चोर हूँ। हर शख्स। मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरी जान। देख लेना, मिस्टर लेवेंट को जल्द अंदाजा हो जाएगा, सच सबके सामने आ जाएगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। जो मैं कह रहा हूं वो करो। मत सोचो उसके बारे में। क्यों सोच रहे हो? वो झूठी होने के साथ साथ चोर भी है। आ जाओ। क्या हुआ उमर? मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या हुआ मुझे बताओगे? सुबह जब पापा आएंगे तो उनको बताऊंगा। भाई क्या मैं यहाँ सो जाऊं? आ जाओ, इधर आओ। जब मुझे डर लगता है तो पापा कहानी सुनाती है। फिर डर लगना बंद हो जाता है? क्या मैं तुम्हें आज कहानी सुनाऊं? आपसे कहानी नहीं सुननी। क्यों? जब आपके पास होता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता।
लोग ढूंढ कर नहीं ला सके उसको? नहीं नैरो, कहीं नहीं है वो कहीं नहीं मिला। हमने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया है, पार्क में, गलियों में, बाजारों में। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ अब्बा, मेरी तो हिम्मत टूट गई है बिल्कुल। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। मेरे पाँव अब चलने के काबिल नहीं रहे। मेरी अब बस हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। अल्लाह। कितना बेहतरीन फैसला है तुम्हारा। देख नहीं रहे हम लोग कितनी मुसीबत में फंसे हैं। आखिर जा कहाँ सकता है वो? अरे मैं नहीं जानता नैरो, नहीं जानता मैं। वो अपनी बहन से मिलने गया है। कौन सी बहन? क्या चमोर की कोई बहन है? इसे बोलने दो नैरो, चुप करो। वो अपनी बहन को कुछ देने गया है, मुझे इतना ही पता है। बेटा आपको पता है कि उसकी बहन कहाँ रहती है? एक दफा मैं उसके साथ पार्क गई थी। पार्क में? हाँ, मुझे लगता था तुम लोग काम पे जाते हो। अरे नैरो चुप तो करो, सुनने तो दो बच्चे क्या कह रही है। हाँ। तो ये पार्क कहाँ है? कौन सा पार्क है? वो रहा चामोर। हाँ, चामोर, तुम इतनी देर से कहाँ थे? ये क्या हुआ है तुम्हें? चामोर, बेटा तुम्हें किसी ने मारा है क्या? आयशा, आयशा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। मरियम, तुम सारी रात जागती रही? कैसे सो जाती मैं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं ऑफिस हरगिज नहीं जाऊंगी। उमर अभी उठने वाला होगा, मुझे वहां ना पाके बहुत उदास हो जाएगा। लेवेंट बेटा, उमर अपने कमरे में नहीं है। रिलैक्स अम्मी, रिलैक्स। उमर कहीं नहीं गया, यहाँ पर सो रहा है। मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुम्हारे साथ सोया था? कोई बुरा ख्वाब देखा इसलिए डर गया और मेरे पास आके सो गया। आप परेशान मत होइए, वो लड़की चोर जरूर है, लेकिन अपने भाई की जिंदगी खराब नहीं करेगी। वो जानती है इसका यहाँ रहना बेहतर है। ठीक है, मगर उमर को कैसे बताएंगे ये अपनी आपस से नहीं मिल सकेगा? बताओ लेवेंट, ये मसला कैसे हल होगा? काश उसने भी चोरी करने से पहले ये सोचा होता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं हम मरियम के बारे में गलत सोचे हों? तो फिर उसके कमरे में इतने सारे पैसों का क्या काम था? अम्मी नहीं जानती मैं। काश इस बात का जवाब होता मेरे पास। काश ये सिर्फ एक गलतफहमी ही हो और कुछ ना हो। जाओ, अब तुम जग के तैयार हो जाओ। रुको एस्ली, रुको, लाओ मैं ले जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सामने पिएं। तो क्या अब हमें हुरिया साहिबा को ऐसे दवाई देनी होगी? बिल्कुल, अपनी दवा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती वो।
दवाई नहीं लेंगी तो ठीक नहीं होंगी, जानती हो ना तुम? जानती हूँ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? अम्मी, आप सुन रही हैं ना मुझे? तुम मुझसे कुछ कह रही हो बेटी? क्या बात है, क्या सोच रही हैं? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मरियम ऐसी हरकत कैसे कर सकती है बेटी? ये सोच सोच कर मेरा दिल बहुत दुख रहा है बेटी। अम्मी, मरियम के बारे में इतना मत सोचें, वो चोर है। ऐसी बेटी, वो ऐसी लड़की नहीं है। उमर, आपा की जान। क्या कर रहे होगे अभी तुम? ये क्या है? टाइम क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने टाइम पूछकर क्या करना है? सुबह हो गई ना तो आप आएंगी। मैं आपा को देख कर आता हूँ। क्या वो पैसा हासिल करना बहुत अहम था? ओह मेलिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाईजान, आपा के लिए नाश्ता लाई हूँ। तुम अपनी आपा का इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, अपनी बहन के लिए मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। मेरी जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तुमने खामखा ज़हमत की मेलिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबके साथ टेबल पे नाश्ता करूंगी। आपा, ये सब कुछ मैंने आपके लिए खुद बनाया है, मुझे अपना दुश्मन मत समझें। जिद करके मेरा दिल मत तोड़ें आपा। मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लें, फिर दवा भी लेनी है। चलें आपा जान, अच्छा सा नाश्ता एंजॉय करें। शुरू करें आपा। ये लें। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, लेवेंट के पास जा रही हूँ। दुश्मनी तो हो मेरी, और कौन हो। या अल्लाह, मरियम घर आ गई है क्या? खैरियत होगी इंशाअल्लाह।
क्या हुआ है? छुट्टी ली है क्या? यहाँ क्या कर रही हो तुम? जॉब छोड़ दी है मैंने, दोबारा वहां काम नहीं करूंगी। क्या मतलब जॉब छोड़ दी? बताओ मुझे। देखो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, सुन रही हो ना तुम? इतनी अच्छी तो जॉब थी तुम्हारी, हुआ क्या है आखिर वहां? हाँ समझ गया, तुमने बदतमीजी की होगी और उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया। सोचा है अब क्या करोगी? ताकिन का उधार कैसे चुकाओगी तुम? परेशान नहीं हो बाबा, मैं नई जॉब ढूंढ लूंगी और सारा कर्जा भी उतार दूंगी मैं। हाँ, ताकिन से शादी कर लेती तो सुकून में आ जाते, लेकिन तुम तो उससे बात तक करने पर राजी नहीं होती। ये किसके? बाबा ये पैसे वापस कर दें प्लीज। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ? जवाब चाहिए जो पूछा है, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? सुनो मरियम, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर दीवार में मारूं, बताओ मुझे पैसे कहाँ से आए? कहाँ गुम हो? देखो तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए, समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं जानता हूं जमील, जानता हूं। जिन मुलाजमीन को फारिग करने जा रहे हैं उनके सारे वाजिबात अदा कर दो, ये सब तुम संभाल लेना। तालीम हासिल करने वाले बच्चों को फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप दे दो और हॉस्पिटल की तरफ से मिलने वाली फ्री तिब्बी इमदाद को वैसे ही रहने दो। परेशान मत हो, संभाल लूंगा मैं। और मरियम के बारे में कोई खबर है? इस टॉपिक को खत्म करो, मैं उस चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहता जमील। मेरी दोस्त मरियम चोर नहीं है, आप उस पे सिर्फ झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा उस पे, और ना ही मैं कोई नाइंसाफी कर रहा हूं। उसके कमरे से इतने पैसे मिले हैं, कोई वजाहत है इसकी? तुम्हारी दोस्त चोर नहीं तो और क्या है? आपको पैसे मिले मरियम के कमरे से? ये पैसे मेरे है ही नहीं, आप प्लीज वापस कर दीजिए। वापस ना करूं तो क्या करोगी तुम? हाँ बताओ, क्या बिगाड़ोगी मेरा? तुम इतने सारे पैसे अपने बाबा से छुपा रही थी। मैंने कहा ना मेरे पैसे नहीं है ये, जिसके हैं उसे वापस करने हैं। आप इस रकम में से 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। तुम किसी को पैसे वापस नहीं करोगी, हरगिज ऐसा नहीं करोगी। हम भूख से मर रहे हैं। बाबा जाने दे मुझे। मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी की साजिश है ये। मैं कभी भी नहीं मान सकती, मरियम चोरी नहीं कर सकती। आप मरियम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आयशा बस करो, मैं करता हूं उससे बात। पैसे उसके कमरे से मिले, और क्या वजह हो सकती है? मुझे आपा के पास जाना है, अभी तक वो क्यों नहीं आई? मेरा बेबी, ईसल से कह के आपकी पसंद का केक बनवा देती हूँ, आप वो खाएं। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी जान, बाहर गार्डन में एक कैट है और बहुत ही खूबसूरत है, चल के देखना चाहोगे? कैट है? चलो चल के देखते हैं। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मेडिसिन तो मैं खाती नहीं, फिर ऐसी हालत क्यों होती जा रही है? आपा, ये सब कुछ मैंने आपके लिए खुद बनाया है, मुझे अपना दुश्मन मत समझे। जिद करके मेरा दिल मत तोड़े आपा, मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लें, फिर दवा भी लेनी है। मेलिस, समझ गई तुम्हारी चालाकी।
एस्ली, जी मैलिस साहिबा। देखो वो लड़की मरियम, तुम्हें उस पर ध्यान रखना होगा। अगर वो यहाँ आए तो मुझे बता देना। वैसे लेवेंट साहब मरियम को उसके सामान समेत घर छोड़ाए हैं। उसे चोर कहकर घर से निकाल दिया, वो क्यों आएगी? मैंने तुमसे जो कहा है बस वो करो, अपना दिमाग मत चलाओ। बहुत ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मुझे जो करना पड़ा मैं आपके लिए सब करूंगी, मायूस नहीं होने दूंगी। बेहतरीन। अब अपना काम करो तुम, किसी को हम पे शक ना हो। ठीक है। वो लड़की दोबारा यहाँ आ सकती है? क्या हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते मैलिस? आपा, ऐसा नहीं है, लेकिन एहतियात भी जरूरी है। इसलिए मैंने एस्ली से होशियार रहने को कहा। झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? झूठ बोलती हो तुम। मेरे जूस में नींद की दवा मिलाई थी ना तुमने, इसीलिए मैं सारा दिन सोती रही। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती मैलिस। आपा, ये क्या कर रही है? छोड़े मुझे, हटे पीछे। मुझे मारना चाहती हैं? पुरसुकून हो जाए, देखे क्या हाल बना लिया है। आपको दवा ना दो तो क्या करूं बताएं? दवा के बगैर आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। खुद का हाल देखा है क्या बना रखा है? मेरी भलाई के लिए किया? हाँ, बेवकूफ समझती हो मुझे तुम? हाँ, देखो जो कुछ भी तुम कर रही हो सिर्फ अपने लिए, लेवेंट को हासिल करने के लिए कर रही हो। लेवेंट के प्यार में तुम अंधी हो गई। लेकिन मिस मैलिस अब खेल तुम्हारा खत्म। ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हटे पीछे।